हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारी सभी है ना दोस्तों, वो भोसले परिवार में यशवंत भोसले और सुरेखा को अपना रौद्र रूप दिखाने वाली है और सभी क्लियर कर देगी कि किसी भी हाल में सभी के साथ अगर किसी ने भी गंदा बर्ताव करने की कोशिश की तो जो सभी है वो यशवंत भोसले के साथ साथ सुरेखा को भी बर्बाद करके रख डालेगी। तो क्या कुछ होने वाला है शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में, चलिए थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक जो सभी है वो सिर्फ और सिर्फ सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रही थी। यशवंत भोसले और सुरेखा की कड़वी बातों को भी सभी बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब जब सभी के हद से आगे बातें निकल जाएंगी, सभी को ये एहसास हो जाएगा कि ये सुरेखा तो बहुत ही ज़्यादा बेशरम किस्म की औरत है और सुरेखा किसी भी हद तक जा सकती है और ईशान और सभी को बर्बाद करने में सुरेखा कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। तब आप सभी देखेंगे कि अब जो हमारी सभी है ना दोस्तों, वो भोसले परिवार में अपना रौद्र रूप दिखाने वाली है। हम भूल नहीं सकते हैं कि जब सभी छोटी थी तो वो किस तरह से ना सिर्फ शैतानियाँ करती थी बल्कि बड़े बड़े गुंडों को सभी पीट के रख दिया करती थी और अकेले अपने दम पर ही सभी किसी से भी लड़ जाया करती थी, क्योंकि सभी को इस बात का एहसास है कि वो किसी ऐसे वैसे घर से बिलोंग नहीं करती थी बल्कि IPS विराट चौहान और डॉक्टर सनी जोशी की बेटी है। तो अब देखने वाले हैं आप कि सभी जो है हमारी वो यही दमखम भोसले परिवार में भी दिखाने वाली है, जिससे भोसले हाउस के हर सदस्य की हेकड़ी निकलने वाली है। अभी तक जहां सभी को भोसले परिवार में हद से ज़्यादा परेशान किया जा रहा था, हद से ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, तो अब दोस्तों आप सभी देखने वाले हैं कि जो हमारी सभी है ना वो यशवंत भोसले को आंख दिखाने वाली है, सुरेखा को अपना खतरनाक रूप दिखाने वाली है। सभी ये क्लियर कर देगी कि अगर यशवंत भोसले ये समझ रहा है कि वो सभी के ऊपर अपनी हुकूमत चला सकेगा या फिर सभी के साथ किसी भी तरह की जोर ज़बरदस्ती करेगा या फिर सभी को दबाकर अपने घर में रख लेगा, तो जो हमारी सभी है वो यशवंत भोसले को खड़ी धमकी दे देगी और कह देगी कि यशवंत भोसले अपनी औकात ना भूले। सभी को बहुत अच्छे से इंडियन लॉ के बारे में पता है और वो चाहे तो यशवंत भोसले को जेल के चक्कर भी लगवा सकती है। और रही बात सुरेखा की, तो सुरेखा को लेडीज़ पुलिस बुलाकर सभी गिरफ्तार भी करवा सकती है। इसमें सभी को कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे भी इंस्पेक्टर बाजीराव जो है वो सभी का दोस्त भी है और काफ़ी अच्छा फ्रेंड भी है। अब ऐसे में दोस्तों यशवंत भोसले जो कि सभी से अक्सर काफ़ी रूडली बात किया करता था, सभी के ऊपर काफ़ी घटिया इल्ज़ाम लगाया करता था और काफ़ी कुछ बुरा भला बेचारी सभी को सुनाया करता था, अब जो यशवंत भोसले है ना उसे समझ में आ जाएगा कि सभी से पंगा लेना उसके खुद के लिए बिल्कुल भी फ़ायदे वाला नहीं होने वाला है। अगर उसने अभी भी सभी से पंगा लेना जारी रखा तो हो सकता है कि उसे पूरी ज़िंदगी जेल की सलाखों के बीच बिताना पड़ जाए। वहीं आप सभी ये भी देखने वाले हैं दोस्तों कि अब जो हमारी सभी है ना वो ईशान से परमानेंट शादी करके ईशान की हमेशा हमेशा के लिए असली वाइफ बनने वाली है। यानी कि अभी तक तो ईशान और सभी का जो रिश्ता था वो सिर्फ दिखावटी था, यानी कि ईशान और सभी नाम मात्र के ही पति पत्नी थे। लेकिन अब आप सभी देखने वाले हैं कि ईशान और सभी सिर्फ नाम मात्र के नहीं बल्कि असलियत में भी पति पत्नी बनने वाले हैं, क्योंकि जो हमारी सुरेखा है ना दोस्तों उसे जब सभी की असली पावर के बारे में पता चल जाएगा कि सभी IPS विराट चौहान की बेटी है, तो आप सभी देखेंगे कि अब जो सुरेखा है ना वही ईशान और सभी की खुद शादी करवाने वाली है। खुद सुरेखा ये डिसीजन लेगी कि सभी को ही अब ईशान की लाइफ में परमानेंटली ला देना चाहिए और जो रीवा है उसको अब ईशान और सभी की लाइफ से हर हाल में जाना ही होगा, क्योंकि अभी तक जो रीवा है वो इस उम्मीद पर भोसले हाउस में रुकी हुई थी कि आज नहीं तो कल ईशान और सभी का रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन अब जब सभी ने अपने हक के लिए लड़ाई करना शुरू कर दिया है, सभी ने हर किसी को उनकी औकात दिखाना शुरू कर दिया है, तो खुद सुरेखा अब रीवा को उसके घर भेजने पर मजबूर हो जाएगी। खुद सुरेखा ये क्लियर कर देगी कि रीवा का अब भोसले हाउस से चले जाना ही ठीक है।
हालांकि जो रीवा है वो इतना आसानी से जाने वाली तो नहीं है, क्योंकि रीवा अभी भी ईशान से हद से ज़्यादा प्यार करती है और रीवा को लगता है कि ईशान आज नहीं तो कल उसका हो ही जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि अब जो रीवा है ना, उसे हर हाल में ईशान के लाइफ से जाना होगा। वहीं आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो सभी है ना दोस्तों, उसे ईशान ना सिर्फ जमकर उसके साथ मेहनत करेगा बल्कि सभी का सपोर्ट करेगा और सभी को अब अपने घर पर ही बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला है, जिसकी वजह से अब जो हमारी सभी है ना दोस्तों, वो बहुत ही जल्द एक होनहार और काबिल आईएएस ऑफिसर बनने वाली है। क्योंकि ईशान को बहुत अच्छे से पता है कि सभी के अंदर वो सारे टैलेंट हैं कि सभी अपना सपना पूरा करें और आईएएस ऑफिसर बन सके। ऐसे में अभी तक तो सभी की लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आती रही हैं, इसी वजह से बेचारी सभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। लेकिन अब ईशान जो है वो सभी के साथ खुद भी मेहनत करने वाला है, सभी को ना सिर्फ सपोर्ट करेगा बल्कि सभी को प्रोटेक्ट भी करने वाला है यशवंत भोसले और सुरेखा के प्रकोप से। ऐसे में ईशान का साथ मिलते ही जो हमारी सभी है ना दोस्तों, वो अपना दमखम दिखाने वाली है और सभी बहुत ही जल्द ये साबित कर देगी कि वो ना सिर्फ होनहार आईएएस ऑफिसर बनने के काबिल है बल्कि वो देश की सेवा भी करेगी और यशवंत भोसले जैसे राक्षसों से सभी निपटना भी बहुत ही अच्छे से जानती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ईशान और सभी की जोड़ी परफेक्ट होने वाली है और जो दुर्वा है ना, वो अब ईशान और सभी की बहुत बड़ी दुश्मन बनने वाली है। ईशान और सभी को दुर्वा रोकने की लाख कोशिश करेगी। दुर्वा चाहेगी कि ईशान और सभी का जो रिश्ता है वो कैसे भी करके टूट जाए, क्योंकि दुर्वा नहीं चाहती है कि जो सभी है वो परमानेंटली भोसले हाउस में ही रहे। इसी वजह से दुर्वा हर संभव कोशिश करेगी कि सभी को भोसले हाउस से निकाल फेंके। इसके लिए वो ईशान और सभी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश करेगी, ईशान और सभी के बीच में लड़ाइयाँ कराने की कोशिश करेगी और साथ ही साथ वो घटिया हरकत करेगी जिससे ईशान और सभी का रिश्ता खत्म हो जाए। लेकिन अब जब सभी भोसले हाउस पहुंच गई है तो वो दुर्वा को भी उसकी असली औकात दिखा ही देगी, क्योंकि अभी तक सभी ये सोचती थी कि दुर्वा से उससे आखिरकार क्या ही लेना देना है। लेकिन अब जब जो दुर्वा है वो कहीं ना कहीं सभी की ननद बन गई है, तो आप सभी अब देखने वाले हैं कि जो हमारी सभी है वो दुर्वा बेशरम को चांटा लगाकर और जल्द ही भोसले हाउस के सामने तो बेनकाब करेगी ही करेगी, साथ ही साथ पुलिस वालों को बुलाकर और फिर इस दुर्वा बेशरम को जल्द ही हमारी सभी जेल की सलाखों के पीछे भी भेजने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताना कि क्या सभी भोसले हाउस में हर किसी से निपट लेगी, क्या सभी के अंदर ये दमखम है, सभी के अंदर ये टैलेंट है, कमेंट करके बताइएगा।